नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक। इन्वेस्टोकाइंड में आज हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि आईटीसी एक बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, जिसके अंदर इनका होटल्स का बिजनेस, पैकेजिंग का बिजनेस हो गया, इनका पेपर बोर्ड का बिजनेस हो गया, इनकी मंगलदीप धूप बत्ती अगरबत्ती हो गई, इनका एग्री का बिजनेस हो गया, और इनका सबसे बड़ा जो बिग रेवेन्यू जिससे इनका जनरेट होता है, सिगरेट का बिजनेस हो गया। ये कंपनी काफ़ी बड़ी है, एज़ यू नो, वी नो दैट दिस। बट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आईटीसी मुझको ऐसा लगता है कि जैसे एक अभी बहुत बड़ा बूम आया है, एक मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर गई है, लेकिन आईटीसी में अभी कोई भी बड़ी चाल आपको देखने को नहीं मिली है। दोस्तों, इन फ्यूचर फ्रेंड्स, मुझको ऐसा लगता है कि आईटीसी के अंदर एक बड़ी चाल आएगी। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आएगा कि आईटीसी के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और आईटीसी के अंदर एक बड़ी चाल आएगी। मुझको ऐसा लगता है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये चाल आईटीसी के अंदर आनी चाहिए। वो कैसे मुझको लगता है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के जरिए आपको बता दूंगा। आप खुद समझ जाओगे कि ऐसा आईटीसी में क्यों होना चाहिए। प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखना और जो जो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा उसको समझने की कोशिश करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं आईटीसी की मार्केट कैप पे। आईटीसी की मार्केट कैप 2059 लाख करोड़ है, 2,59,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू, कंपनी की इंटरप्राइज जो वैल्यू है वो 256 लाख करोड़ है, 256 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और 200 मतलब मार्केट कैप इसकी बहुत बड़ी है, एफएमसीजी की टॉप। मतलब इसका कंपेयर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर से कर भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उनके पास चूंकि सिगरेट का कोई उनका बिजनेस नहीं है और इनका बड़ा रेवेन्यू सिगरेट से आता है। बट आईटीसी ने अभी खुद बोला है कि अब वो सिगरेट के बिजनेस से अपने को आपको डाइवर्ट करेंगे अपने एफएमसीजी बिजनेस पे। इनका जो बाकी एफएमसीजी में आशीर्वाद हो गया, इनका होटल्स कितनी बड़ी इनके पास है, पैकेजिंग के बिजनेस है, पेपर बोर्ड है, बाकी जिनके एग्री के बिजनेस हो गए, स्पेशलिटी वगैरह, इन सब पे ध्यान देंगे, यहां से बिजनेस निकालने की कोशिश करेंगे। अब सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल नहीं है। दूसरा पॉइंट सबसे अच्छा, थर्ड पॉइंट, कंपनी का आरओसी 32 का है। एक किसी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसका आरओसी कम से कम 25 से ऊपर होना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का 32 से ऊपर है, 32 है, 30 से ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। फोर्थ, कंपनी का आरओसी पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 33% रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। कंपनी की मार्केट कैप यहां पर कम हुई है बिकॉज कंपनी ने किसी भी तरीके का बोनस नहीं दिया है, किसी भी तरीके का डिविडेंड नहीं दिया है, किसी भी तरीके के शेयर को स्प्लिट नहीं किया है। दैट्स वाई कंपनी का जो मार्केट कैप वो घटा है, बिकॉज प्राइस भी डिक्रीज हुआ है ऊपर के लेवलों से। 300 350 चलता था, अभी 190 200 रुपए के आसपास चल रहा है, 210 190 मेरे दिमाग में आ रहा है किसी कारण से, वो भी आप समझ जाओगे। ठीक है। कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 25 है, गुड इनफ है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी का ईपीएस 11 रुपए का है। दोस्तों, ध्यान देने वाले 5 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, 5 पॉइंट्स हमारे सामने हैं। कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू इसकी मार्केट कैप के बराबर है। कंपनी का आरओसी 32 का है, एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ट्रैक रिकॉर्ड भी 30 से ऊपर का रहा है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हो गया, कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 25 से ऊपर है, बहुत अच्छी बात होगी। फिफ्थ पॉइंट हो गया कि 210 रुपए दे करके 11 रुपए साल भर की कमाने वाली कंपनी आपको मिल रही है। दैट इज 4 पॉइंट वाई वी इन्वेस्ट इन आईटीसी। ठीक है। इट इज़ अ फिफ्थ पॉइंट। एंड सिक्स पॉइंट, दोस्तों, अगर आप आईटीसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ये शेयर, इसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है। एफएमसीजी में आपको अच्छी मिलेगी डिविडेंड यील्ड। अब उसका कारण भी अपना होता है, कभी हम लोग फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिक्स पॉइंट में हम डिविडेंड यील्ड को रखेंगे। अगर इस कंपनी में आप करते हो तो 4.81 का आपको ये साल भर में डिविडेंड दे देती है, बहुत अच्छी बात है। 6 पॉइंट हो गया। 52 वीक हाई इसका 244 का है और 135 का लो है, बिकॉज दैट वाई कोरोना, दैट्स वाई, क्योंकि कोरोना में सारी कंपनियां गिरी थी, दैट्स वाई ये भी मतलब डिक्रीज हुई थी, बट ये इंक्रीज नहीं हुई है। 244 का इसका 52 वीक हाई है, जो कि मतलब मार्च से पहले का है। मार्च में इसके अंदर अभी कोई ऐसा हाई नहीं बना है। मार्च से पहले का है, जब से लॉकडाउन लगा तो उससे पहले का हाई है। प्रमोटर की होल्डिंग का इसमें कोई मैटर नहीं है। 8th पॉइंट हो गया। एंड 9th जो पॉइंट है, कंपनी के ऊपर कोई बहुत बड़ी लाइबिलिटीज़ नहीं है, 11,000 करोड़ की लाइबिलिटीज़ है।
डेट कंपनी के ऊपर एकदम नहीं है, 290 मतलब डेट ना के बराबर है, लाइबिलिटीज़ है थोड़ी बहुत, तो कोई बात नहीं, कंपनी के इंटरप्राइज वैल्यू भी है। कंपनी के पास 73,000 करोड़ के एसेट है। देखिए एफएमसीजी कंपनी है, ध्यान रखिएगा, एफएमसीजी कंपनी के पास ज़्यादा एसेट नहीं होते हैं, ठीक है, बट इनके पास मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं इनके पास एसेट, फिर भी इनके पास 73,000 करोड़ के एसेट हैं। इट्स गुड फॉर दिस कंपनी एंड दैट्स वाई हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, मुझको लगता है, मेरा व्यू है आईटीसी के ऊपर, और मैं आपको भी सलाह दूंगा क्योंकि बहुत टाइम से ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया ही नहीं है, ठीक है। चलिए ये हमने बात कर ली आईटीसी के फंडामेंटल्स की, सारे पॉइंट बेस्ट हैं, मतलब अगर हमने यहाँ 9th पॉइंट डिस्कस किए, अब 10th में अगर हम यहाँ पर कैश फ्लो को ले लें तो कैश फ्लो कंपनी के पास है, कोई बात नहीं है, मतलब अर्जेंट की कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। कंपनी की बुक वैल्यू 48 की है, कोई बात नहीं है, एफएमसीजी कंपनी ओवर वैल्यूड ही रहती है और इस कंपनी के पास ग्रोथ है, ठीक है। 10th अगर हमने 10 पॉइंट डिस्कस किए तो इसमें को एटलीस्ट मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। मुझको लगता है कि 10 फंडामेंटल जो मेजर पॉइंट होते हैं वो हम डिस्कस करें तो 9 पॉइंट पे ये कंपनी खरी उतरती है, मेरा ऐसा व्यू है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। क्वार्टरली रिजल्ट में दोस्तों एक बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी जो है एवरी क्वार्टर में इसके प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं, 2900, 3,000 करोड़, फिर 3500, फिर 3300, 4100, 39, 38, अभी मतलब अभी कोरोना आ गया था, दैट्स वाई इसका प्रॉफिट कम आया है, बट इन सितंबर मतलब इसने 33,000 और 3,368 करोड़ का इसका सितंबर का प्रॉफिट रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं, मुझको प्रॉफिट्स में कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। और दोस्तों इन फ्यूचर अगर ये एफएमसीजी पे ध्यान देते हैं तो हो सकता है कि प्रॉफिट थोड़ा डिक्रीज हो, बट अगर याद रखिएगा जो भी बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, फंड्स होते हैं, वो ऐसी कंपनियों में ध्यान लगाते हैं, बिकॉज सिगरेट के बिजनेस में हमेशा से प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, सरकार की रोक टोक, बहुत सारे टैक्सेस को लेकर के प्रॉब्लम, जब भी इनके नेक्स्ट रिजल्ट आएंगे, अगर ये अपनी सेल्स में ये चीज़ मेंशन करते हैं कि यहाँ पर जो बड़ा रेवेन्यू आया है वो हमारा एफएमसीजी से आया है, या पैकेजिंग से आया है, एग्रीकल्चर से आया है, होटल से आया है, सिगरेट से नहीं आया है, अगर इन पॉइंट को मेंशन करते हैं तो बड़े बड़े फंड्स मैनेजर, जो बात मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उस बात पर ज़रूर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, वो अपनी पोजीशन ज़रूर बनाएंगे। कुछ अभी पीछे मैंने न्यूज़ में देखा, आईटीसी के अंदर से कुछ बड़े बड़े फंड्स ने अपने जो स्टेक है उसको डिक्रीज कर दिए। सो उन पॉइंट्स को मैं इतना गौर नहीं करता हूं। देखो हमेशा जो बड़े लोग करते हैं वो सही भी नहीं होता है, हाँ बहुत से मायनों में सही होता है, लेकिन हमेशा सही हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इन फ्यूचर अगर आईटीसी का जो प्रॉफिट आएगा उसमें अगर जो एक बड़ा परसेंटेज बढ़ेगा एफएमसीजी का या इनके अदर जो सेगमेंट है, देन ये भी एक अच्छा पॉइंट रहेगा कंपनी का इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात हो गई है और क्वार्टरली रिजल्ट दोनों अच्छे हैं, इन फ्यूचर भी अच्छे ही आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। दोस्तों डेली चार्ट है हमारे सामने आईटीसी का, आप साफ साफ देख सकते हैं ये जो लेवल है आईटीसी के, ये जो एक एरिया है, इस एरिया पे ये प्राइस 3-4 बार आया है। इसी एरिया को इसने यहाँ पर जब ब्रेक किया था बड़ी करेक्शन आई थी, देन एक बार आया, फिर करेक्ट हुआ, फिर इस लेवल तक की आया। मैं यहाँ पर आपको क्लियर समझाऊंगा, यहाँ से इसने करेक्शन ली, देन नीचे आया, फिर यहाँ से करेक्ट किया, फिर ऊपर गया, इन लेवल्स तक की गया, फिर करेक्ट किया, फिर इन्हीं लेवल तक गया, फिर करेक्ट किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर इन्हीं लेवल तक की गया, फिर करेक्शन आई, अभी फिर इन्हीं लेवल तक की गया, इस लेवल को इसने ब्रेक किया, देन यहां से ये ऊपर निकला और फिर करेक्शन आई, लेकिन अभी प्रेजेंटली ये इसी एरिया में चल रहा है। मुझको पर्सनली लगता है कि 190 इट इज स्टॉप लॉस फॉर आईटीसी, ये आप ध्यान रखना। 190 ये आपका स्टॉप लॉस है। जब भी एक डेली कैंडल इसकी 190 के नीचे अगर क्लोजिंग देती है, देन प्लीज गेट आउट ऑफ दिस स्टॉक एंड योर पोजीशन, जो भी आपकी पोजीशन हो उसमें से आप प्लीज बाहर हो जाना अगर ये 190 के नीचे क्लोजिंग देता है। लेकिन दोस्तों याद रखना अभी मार्केट हाई पे है, इन फ्यूचर भी मार्केट में अच्छा रहेगा, एक लॉन्ग रन शुरू हुआ है मार्केट का, तो इन फ्यूचर में ये स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल है, ये चीज आप बिल्कुल नजरअंदाज मत करना। 190 का स्टॉप लॉस रख करके आप इस कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये कंपनी बिल्कुल नहीं चली है, और यहां पर मैं आपको किसका उदाहरण दे
दूं, मैं HCL का आपको दे सकता हूं, रिलायंस का दे सकता हूं। रिलायंस के भी कई सेगमेंट थे, उन्होंने ध्यान दिया, उनकी सिर्फ एक पॉइंट था डेट का। इनके पास डेट का पॉइंट नहीं है, सिगरेट का पॉइंट है, टैक्सेस का पॉइंट है। जो बिग रेवेन्यू आता है वो सिगरेट सेगमेंट से आता है। जिस दिन वो उसको ध्यान दे करके ये कंपनी अपने अदर सेगमेंट पे ध्यान देगी, FMCG पे ध्यान देगी, इस कंपनी के अंदर जरूर से जरूर मतलब रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। बस आपको इन्वेस्टमेंट का नजरिया देखिए, 1-2 दिन में कुछ भी नहीं होगा, 1 महीने में कुछ भी नहीं होगा, टाइम लग सकता है। तो टाइम लेकर के आप चलिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, ITC आपको अच्छा रिटर्न जरूर देगा। यहां पर मैं बात करूंगा अब आपके साथ इसके वीकली चार्ट ये हमारे सामने है। आपको साफ साफ बताना चाहूंगा कि वीकली चार्ट हमारे सामने है। मैं आपको यहां पर साफ साफ बताना चाहूंगा ITC के अंदर जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा व्यू है ITC को लेकर के। देखिए दोस्तों, एक बड़ी चाल आई है अच्छे वॉल्यूम के साथ में ये, उसके बाद यहां पर लगातार ऊपर के रेट्स के ऊपर प्राइस का रिजेक्शन हुआ है। प्राइस ऊपर के रेटों से आके नीचे की तरफ आया है, ये आप ध्यान रखना। मैं आपको दिखाऊंगा, देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज बस मैं बताऊंगा, देखो दोस्तों, बस आप वॉल्यूम को कभी नजरअंदाज मत करना। यहां पर बड़ी चाल आई, ये कैंडल बड़ी बनी, बुलिश इनगल्फिंग टाइप की, जो आप बोल सकते हो, मोरुबोजो बोल सकते हो, जो भी इसको बोलो, मेरे हिसाब से ये बड़ी कैंडल है जिसमें करीब 5-10% की एक चाल रही होगी, बड़े वॉल्यूम के साथ है। ये वॉल्यूम आप मत नजरअंदाज करना, ये वॉल्यूम बड़ा था। उसके बाद जब भी ये 3 कैंडल्स में 3 वीक्स में प्राइस की रिजेक्शन हुई है, लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। वो सॉरी यार, कैसे जाएगा तो, हाँ, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं है, वॉल्यूम्स डिक्रीज हो रहे हैं, प्राइस डिक्रीज हो रहा है। ये ट्रेंड खत्म होगा, प्राइस या वॉल्यूम ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, या प्राइस ऊपर जाएगा, उसको वॉल्यूम का सपोर्ट जरूर मिलेगा। इन फ्यूचर ITC मुझको बहुत अच्छा पोटेंशियल दिखता है। अगर मैं अपना व्यू रखूं 190 का स्टॉप लॉस रख करके, आप इसके लिए, इसके अंदर मुझको ऐसा लगता है, ये जो मैं ये आपको रेट दिखाऊंगा, अगर आप यहां से समझ पाओ, ये आपका कैसे दिखाऊं, ये एक ITC का मैं आपको रेट दिखाऊंगा। यहां पर ऊपर की तरफ आप देखना, ये 320 रुपए है। मुझको ऐसा लगता है दोस्तों, जिस दिन भी ये ये जो एरिया है ना, ये इस एरिया को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर निकलेगा, ये यहां से 300 से भी ऊपर जाएगा। मुझको ऐसा लगता है 350, मतलब लेकिन हाँ, यहां पर एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। कम से कम आपको इसके अंदर 2 साल का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इनिशियली मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक बार ये 300 से ऊपर पहुंच जाता है, फिर आप देख सकते हो कि आपको कब निकलना है, 1 साल में पहुंच रहा है, 6 महीने में पहुंच रहा है। लेकिन ITC में एक अच्छी चाल आनी चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से ये शेयर एक घेरे के अंदर काम कर रहा है। दोस्तों ये आप ध्यान रखना, जिस दिन भी मैं आपको इस पे समझा रहा हूं, जिस दिन भी ये थोड़ा सा ऊपर बन गया, जिस दिन भी ये इस घेरे से बाहर निकलेगा, उस दिन ITC में एक बड़ी चाल आएगी। बस एक बार इनके अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे। कोई कंपनी नहीं है, कंपनी फंडामेंटली बेस्ट है। तो मेरा व्यू ITC के ऊपर क्लियर है। मुझको ऐसा लगता है कि ITC के अंदर आपको काम करना चाहिए। यहां पर आप होल्डिंग देख लीजिए, यहां पर होल्डिंग आपके सामने है। FIIs की होल्डिंग है कंपनी के अंदर, डोमेस्टिक में आप देख लीजिए, बैंक की, इंस्टीट्यूशन की है, इंश्योरेंस की है, म्यूचुअल फंड की है, अदर DIIs की है, और हम लोग भी हैं इसके अंदर। सबसे कम हम लोग हैं, और सबसे ज़्यादा ये लोग हैं इसके अंदर, सबसे ज़्यादा ये लोग हैं। इन सब की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, हम लोगों की 10% है। आपको जरूर ITC के अंदर 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है दोस्तों, हमारा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 करोड़ का होगा। बाकी सारा पैसा बड़े लोगों का लगा हुआ है, स्मार्ट मनी जिनको बोलते हैं, जिनको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बोलते हैं, जो भी उनका नाम होता है, उनके पैसे लगे हैं। हम लोगों का मात्र इसके अंदर 10% का इन्वेस्टमेंट है, उससे ज़्यादा नहीं है। आपको ITC के अंदर जरूर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। मुझको लगता है इन फ्यूचर ये शेयर 300 से भी ऊपर जाएगा, मेरा ऐसा व्यू है ITC को लेकर के। बस हाँ, अपना स्टॉप लॉस 190 के आसपास रखना। ये जो वीकली चार्ट पे ये जो पॉइंट है ना, जब भी ये शेयर इस कैंडल को ब्रेक कर दे, ये जो कैंडल यहां पे बनी हुई है, जब भी ये इसके नीचे आ जाए, आप देन प्लीज बाहर हो जाना, इस शेयर से बाहर निकल जाना, बिल्कुल, मतलब गेट आउट।
ऑफ दिस स्टॉक। ठीक है, तो ये मेरा आईटीसी के ऊपर रिव्यू था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट हो आईटीसी को लेकर के या किसी और शेयर को लेकर के तो प्लीज़ कॉमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा एक एक कॉमेंट का। और कोई भी अगर आपको इन फ्यूचर अच्छी वीडियोस चाहिए है या जो भी कोई भी वीडियो मैं डालता हूं तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।